नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका बहुत स्वागत करता हूं। प्राचीन भारत की लेक्चर सीरीज में अंतिम लेक्चर्स चल रहे हैं। ये चोल साम्राज्य अंतिम साम्राज्य है जिसको 4-5 भागों में अपन पढ़ेंगे। आज चोल साम्राज्य का भाग 1 बात करते हैं लेक्चर नंबर 85 में। इसके पहले नहीं पढ़े हो तो 12-12, 15-15 मिनट्स के लेक्चर्स हैं, बढ़िया से पढ़ डालिए। ठीक है, बात करते हैं चोल साम्राज्य भाग 1। चोलों का प्रारंभिक इतिहास संगम युग 3री शताब्दी से शुरू होता है। चोलों का जो प्रारंभिक इतिहास मिलेगा वो आपको संगम युग से सालुव, तुलुव, अराविडु, ये विजयनगर साम्राज्य के वंश हैं। तो चोलों का प्रारंभिक इतिहास जो शुरुआती इतिहास मिलता है वो संगम युग या 3री शताब्दी से शुरू होता है, 3rd AD से शुरू होता है। लेकिन संगमकालीन साहित्य में 2 चोल नरेश, उस समय का जो 3री शताब्दी में चोल हैं, तो संगमकालीन साहित्य में 2 चोल नरेशों करिकाल और कोचेन गणान का उल्लेख प्रमुख रूप से मिलता है। 3री शताब्दी में जो चोलाज मिलते हैं उसमें 2 शासक इंपॉर्टेंट हैं, करिकाल और कोचेन गणान। ठीक है, अब हालांकि चोलों का व्यवस्थित इतिहास 9वीं शताब्दी से ही शुरू होता है। जो 3री शताब्दी वाले चोल होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। वास्तविक रूप से चोल जो अपन पढ़ते हैं वो 9वीं शताब्दी से 9th सेंचुरी AD से पढ़ना शुरू करते हैं। चोल साम्राज्य को बोला गया है मंडलम, चोल मंडलम भी बोल सकते हैं हम। तो चोल मंडलम या चोल साम्राज्य दक्षिणी पेन्नार नदी और कावेरी नदियों के बीच पूर्वी समुद्र तट पर स्थित था। ठीक है, जब मैंने आपको चालुक्यास पढ़ाए थे, पल्लव पढ़ाए थे, तो पूरा मैप के थ्रू मैंने बताया था कि उत्तरी पेन्नार, दक्षिणी पेन्नार, कावेरी, वैगाई, ये सारी नदियां हैं। ठीक है, तो चोलों का जो साम्राज्य था वो दक्षिणी पेन्नार नदी और उसके नीचे तक कावेरी नदी, इसके बीच में था। ठीक है, इन दोनों नदियों के बीच पूर्वी समुद्र तट की तरफ स्थित था। पश्चिमी तरफ जो केरल है, केरल की तरफ तो चेर थे, पूर्वी तरफ जो थे वो चोल थे, पश्चिमी तरफ तो चेर थे। ठीक है, राजधानी इनकी उस समय जो थी उरैयूर, राजधानी क्या थी? उरैयूर। चोल की राजधानी क्या थी प्रारंभिक? उरैयूर, तिरुचिरापल्ली के पास थी। ठीक है, अब शासकों का क्रम पढ़ने के लिए वही कोडिंग करी हुई है। थोड़े ज्यादा शासक हैं इसके, लेकिन इंपॉर्टेंट तो कुछ ही है, लेकिन सारे शासकों का क्रम आपको याद रहे इसके लिए कोडिंग है। विजय आदि पर गहरे पारे, विजय आदि पर गहरे पारे, राज राजे, राजा राजे, वीर आधे। विजय आदि पर गहरे पारे, विजय आदि पर गहरे पारे, राज राजे, राजा राजे, वीर आधे। 2-4 बार लिखेंगे, बोलेंगे तो याद होगा। सबसे पहला शासक बात करते हैं विजयादित्य। विजय से मतलब है विजयालय। विजयालय जो है 847 से 871 AD तक था। मतलब 9वीं शताब्दी में जो चोलों की स्थापना हुई है वो विजयालय ने की है 847 AD में, 847 AD में। संस्थापक हैं विजयालय और ये पल्लवों के सामंत थे। ठीक है, तो विजयालय किसका सामंत था? पल्लवों का सामंत था। मतलब पल्लव चोल किसके सामंत हैं? पल्लवों के सामंत हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसने तंजौर पर अधिकार, पल्लवों की राजधानी क्या थी? तंजावुर या तंजौर। तो इसने तंजौर पर अधिकार करके उसे अपनी राजधानी बनाया। किसने? विजयालय ने। अर्थात ये राजधानी जो उरैयूर थी पहले, उरैयूर से राजधानी कहां पे लेके आया? तंजौर लेके आया। कौन? विजयालय। पल्लवों को जीता। पल्लवों की राजधानी क्या थी? तंजौर। तो तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। मतलब पहले की राजधानी उरैयूर अब नई राजधानी के रूप में क्या बन जाएगी? तंजौर। इसने नर केसरी की उपाधि धारण की। विजयालय ने किसकी उपाधि धारण करी? नर केसरी की उपाधि धारण करी और चोलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। चोलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, विजय। आदि, आदि मतलब आदित्य फर्स्ट, कोई खास नहीं है आदित्य फर्स्ट। विजयालय का पुत्र है और पल्लवों को पूरी तरीके से समाप्त करके चोल शासन स्थापित किया इसने। और इंपॉर्टेंट यह है कि कोदंडराम की उपाधि धारण की। कोदंडराम की उपाधि किसने धारण की है? आदित्य फर्स्ट ने। उपाधियां ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोदंडराम की उपाधि धारण करी है आदित्य फर्स्ट ने। नेक्स्ट है विजय आदि पर मतलब परांतक फर्स्ट। परांतक फर्स्ट का जो टाइम पीरियड है 907 AD से 953 AD, 907
907 एडी से 953 एडी तक है परांतक फर्स्ट। इंपॉर्टेंट शासक है परांतक फर्स्ट, और फिर यहां पे राजराज फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, परांतक फर्स्ट, राजराज फर्स्ट, और अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अपन राजेंद्र फर्स्ट। ठीक है, तो परांतक फर्स्ट की बात करते हैं। इसने मदुरई के पांड्य राजा को हराया। मदुरई में कौन थे? मदुरई किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? वैगई नदी के किनारे स्थित है। पुराने लेक्चर्स में मैं बता चुका हूं आपको। तो इसने मदुरई के पांड्य राजा को हराया और मदुरई कोंड की उपाधि धारण की। जिसको हराते थे उसी के आगे कोंड लगा देते थे ये। तो मदुरई के पांड्य राजा को हराया और मदुरई कोंड की उपाधि किसने धारण की है? परांतक फर्स्ट ने। और इसे ही वास्तविक संस्थापक कहते हैं चोलों का। चोलों का वास्तविक संस्थापक यहां तीसरे नंबर का शासक है परांतक फर्स्ट, वास्तविक संस्थापक, ध्यान रखिएगा। 915 एडी में परांतक फर्स्ट ने वेल्लोर आजकल कर्नाटक में है, तो वेल्लोर के युद्ध में पांड्य तथा श्रीलंका की संयुक्त सेना को पराजित किया। पांड्य और नीचे से श्रीलंका ऊपर आ गया था लड़ने के लिए। पांड्य के साथ मिलके श्रीलंका ने किस पर आक्रमण किया था? परांतक फर्स्ट पे। और परांतक फर्स्ट ने पांड्य और श्रीलंका की संयुक्त सेना को कहां हराया? वेल्लोर के युद्ध में। दक्षिण भारत की राजनीति में श्रीलंका के इस हस्तक्षेप के कारण, श्रीलंका ऊपर आया ना भारत के अंदर, तो श्रीलंका के इस हस्तक्षेप के कारण चोलों और श्रीलंका के मध्य एक लंबे संघर्ष का आरंभ हुआ। चोलों और श्रीलंका के मध्य एक लंबे संघर्ष का आरंभ यहां से हो गया और काफी लंबे समय तक यह संघर्ष चलता रहेगा। फिर 949 एडी में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण थर्ड, राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण थर्ड ने, दोस्तों कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रकूटों का संस्थापक कौन था। मैंने कोडिंग से याद कराया है आपको, ठीक है। तो राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण थर्ड ने पश्चिमी गंगों की सहायता से तक्कोलम के युद्ध में चोलों को पराजित कर उनका जो उत्तरी भाग है चोलों का, वो राष्ट्रकूट साम्राज्य में मिला लिया। कृष्ण थर्ड ने किसके साथ? पश्चिमी गंग वंश के शासकों के साथ मिलकर तक्कोलम के युद्ध में चोलों को पराजित किया। और चोलों का जो ऊपरी भाग था, उत्तरी भाग के और उत्तर में कौन है? राष्ट्रकूट है। तो चोलों का उत्तरी भाग जीत के राष्ट्रकूट ने अपने में मिला लिया, ठीक है। हालांकि परांतक ने चोल सीमा दक्षिण में कन्याकुमारी तक पहुंचा दी। हालांकि परांतक दक्षिण की तरफ बढ़ते जा रहा था और कन्याकुमारी तक पहुंच गया। ऋग्वेद के जो टीकाकार वेंकट जो है वो इसके दरबारी थे। ऋग्वेद के टीकाकार वेंकट जो है वो परांतक फर्स्ट के दरबारी थे। राजधानी तंजावुर में इन्होंने चिदंबरम मंदिर बनवाया है, ठीक है। चोलेश्वर मंदिर अलग है दोस्तों, चिदंबरम मंदिर अलग है। तो परांतक फर्स्ट ने चिदंबरम मंदिर बनवाया है। हेमगर्भ तथा तुला पुरुष दान यज्ञ भी करवाया है। परांतक फर्स्ट ने कौन से यज्ञ कराए हैं? हेमगर्भ तथा तुला पुरुष दान यज्ञ कराए हैं। और सुपर इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, उत्तर मेरूर अभिलेख लिखवाया था इन्होंने। उत्तर मेरूर अभिलेख लिखवाया है किसने? परांतक फर्स्ट ने, ठीक है दोस्तों। तो उत्तर मेरूर अभिलेख लिखवाया। शिव उपासना हेतु दब्र सभा की स्थापना की। ये सब पॉइंट्स याद रखेंगे दोस्तों। परांतक फर्स्ट ने शिव की उपासना हेतु दब्र सभा की स्थापना की। अब आपको और लगता है कि दब्र सभा के बारे में जानना है तो गूगल कर सकते हैं, अपने स्कोप के बाहर है ये सिलेबस के। शिव उपासना हेतु दब्र सभा की स्थापना की। इसके बाद विजय हो गया। आदि पर मतलब परांतक, गहरे मतलब गंडरादित्य, गहरे से मतलब गंडरादित्य, और पारे से मतलब है परांतक टू। परांतक टू को ही सुंदर चोल बोलते थे, ये प्रश्न आ चुका है। पारे मतलब परांतक टू और परांतक टू मतलब सुंदर चोल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेक्चर को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, आगे बढ़ाइए अच्छी चीज को, अगर आपको लगता है कि जरा भी मेहनत कर रहा हूं मैं तो, ठीक है। तो परांतक टू को सुंदर चोल भी बोलते हैं। फिर इसके बाद अगली लाइन में आ जाता है राज। राज का मतलब है राजराज फर्स्ट। राज का मतलब है राजराज फर्स्ट और राजे का मतलब है राजेंद्र फर्स्ट, ठीक है। तो राजराज फर्स्ट सुपर इंपॉर्टेंट शासक है। राजराज फर्स्ट के बारे में देखते हैं। 985 से लेकर 1014 तक ये शासक रहा है। 985 से शासक रहा है ये। मूल नाम इसका अरिमौली वर्मन था। राजराज फर्स्ट का जो मूल नाम था वो था अरिमौली वर्मन। अरिमौली वर्मन,
ठीक है, जिस तरीके से शाहरुख खान का नाम राज होता है, इसी तरीके से अरिमौली वर्मन का नाम भी क्या था, राजराज। महानतम काल का प्रारंभ होता है, इसके समय से चोलों का महानतम काल का प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम चेर की नौसेना को कंडलूर में हराया। चेर बताया मैंने किसकी तरफ है, केरल की तरफ है। तो सर्वप्रथम चेरों की नौसेना को हराया है कंडलूर में। चोल 3 बातों के लिए फेमस है मेनली, ठीक है, स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण प्रशासन के लिए फेमस है और नौसेना के लिए फेमस है चोलास, ठीक है। तो सर्वप्रथम चेर की नौसेना को कंडलूर में हराया। कंडलूर शालेकल मरुत्व की उपाधि धारण की राजराज फर्स्ट ने। जब चेरों को हराया कंडलूर में, तो कंडलूर शालेकल मरुत्व की उपाधि किसने धारण की है, राजराज फर्स्ट ने। कंडलूर शालेकल मरुत्व, कंडलूर शालेकल मरुत्व, बिल्कुल क्लियर प्रोनाउंसिएशन करना है, 10 बार लिख के देखना है आपको, ठीक है। महान जल सेना की नींव इसी ने ही रखी। कंडलूर में नौसेना को हराया था चेरों की। तो जो चोलों की चोल जिसके लिए जाने जाते हैं, नौसेना के लिए, नेवी के लिए, तो महान नेवी की जो नींव है वो इसी ने रखी है, राजराज फर्स्ट ने। श्रीलंका के शासक, अब नेवी बन गई है तो श्रीलंका तक जा सकते हैं, तो श्रीलंका के शासक महेंद्र 5 को पराजित कर मुम्मादी चोल की उपाधि ली। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुम्मादी चोल की उपाधि, ध्यान रखेंगे। तो श्रीलंका के शासक महेंद्र 5 को पराजित कर मुम्मादी चोल की उपाधि ली। श्रीलंका की जो पहले राजधानी रही है ना, सॉरी, श्रीलंका से होकर दक्षिण पूर्व, श्रीलंका से होकर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ अपने व्यापार को एकाधिकार में लेना चाहता था, इसलिए इसने श्रीलंका के महेंद्र 5 को हराया कि ये श्रीलंका से होकर और दक्षिण पूर्व के जो इंडोनेशिया और सारे जो द्वीपीय देश हैं, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, है ना, थाईलैंड, ब्रुनोई, ये सारे देश हैं, इन देशों से अपने व्यापार को एकाधिकार में लेना चाहता था ये। उत्तरी श्रीलंका भी जीता इसने। आपसे प्रश्न पूछेगा उत्तरी श्रीलंका को किसने जीता, तो राजराज फर्स्ट ने जीता। तो उत्तरी श्रीलंका जीतने के बाद, है ना, इसने श्रीलंका की जो पहले रही राजधानी है अनुराधापुर से पोलन्नरुवा स्थानांतरित कर दी। उत्तरी श्रीलंका जीतने के बाद उत्तरी श्रीलंका की जो पहले राजधानी रही थी अनुराधापुर, उस अनुराधापुर से हटाकर राजधानी कहां ले आया, पोलन्नरुवा। और पोलन्नरुवा का नया नाम बदलकर भी इसने रख दिया जयनाथ मंगलम। क्या रख दिया, जयनाथ मंगलम, ठीक है। तो पोलन्नरुवा की उत्तरी श्रीलंका की पहले राजधानी थी अनुराधापुर से शिफ्ट करके पोलन्नरुवा लाया और फिर पोलन्नरुवा का नाम बदलकर क्या रख दिया, जयनाथ मंगलम। क्लियर है दोस्तों। यह धर्म सहिष्णु था, यह ध्यान रखना है दोस्तों। राजराज फर्स्ट जो है यह धर्म सहिष्णु था, है ना, रिलीजियसली टॉलरेंट था ये। इसने एक दूत मंडल भी चीन भेजा है। अभिलेखों में इसने ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की प्रथा का सूत्रपात किया। जो अभिलेख लिखे जाते थे, अभिलेखों में शुरुआती जो प्रीफेस लिखा जाता है ना, जिसको आप भूमिका बोलते हैं, तो वो लिखना इसी ने प्रारंभ करवाया था। तो अभिलेखों में इसने ऐतिहासिक प्राकथन के साथ अभिलेखों को शुरू करने की परंपरा किसने शुरू की है, राजराज फर्स्ट ने। 1000 ईस्वी में इन्होंने भूमि पर कर व्यवस्था को निर्धारित करने के लिए, भूमि पर टैक्स को निर्धारित करने के लिए भूमि सर्वेक्षण कराया, लैंड सर्वे कराया, और लैंड सर्वे कराकर स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित किया। सुपर इंपॉर्टेंट। वैसे तो सारे चोलास स्थानीय स्वशासन के लिए, ग्रामीण स्वशासन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिकली पूछे स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित किसने किया, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा राजराज फर्स्ट। भूमि के प्रकार के हिसाब से इसने टैक्स लगाए। जो जितनी फर्टाइल उर्वर भूमि थी, उस हिसाब से उस भूमि पर टैक्स ज्यादा था। कल्याणी के चालुक्य सत्राश्रय को हराया। मैंने आपको कल्याणी और बैंगी के चालुक्य पढ़ाए हैं, तब वहां पे मैंने कहानी बताई थी कि बैंगी के चालुक्य को इसने सपोर्ट किया, बैंगी के चालुक्य को इसने संरक्षित किया। क्यों? क्योंकि इनके घर से इनकी बहन बेटी जो है वो उस बैंगी के चालुक्यों को ब्याही थी, तो बैंगी के चालुक्यों को इसने सपोर्ट किया। और बैंगी के चालुक्यों की लड़ाई किससे चल रही थी? कल्याणी चालुक्यों से। तो वहां सत्याश्रय, कल्याणी चालुक्य के सत्राश्रय को इसने हराया था। ये पूरी कहानी मैं वहां पे डिस्कस कर चुका हूं।
ठीक है। और सबसे ज्यादा इनका जो वास्तुकला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राजराज फर्स्ट ने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया, जिसको राजराजेश्वर, इनके नाम के हिसाब से राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तंजावुर में बनवाया है। तंजावुर कहां पे है आज की डेट में? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के तंजावुर या तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर बनाया है। ग्रेनाइट पत्थर से बना है दोस्तों ये। और नाम बृहदेश्वर क्यों है? क्योंकि मंदिर बहुत वृहद है, बहुत आकार का मंदिर है, इसलिए उसको बृहदेश्वर मंदिर कहा गया है। और इसी मंदिर में एक बहुत विशाल नंदी की प्रतिमा है जो विश्व प्रसिद्ध है। विशाल नंदी की प्रतिमा कहां पे प्रसिद्ध है? बृहदेश्वर मंदिर की। ठीक है। नागपट्टनम में विष्णु मंदिर भी बनवाया है इन्होंने, राजराज फर्स्ट ने, नागपट्टनम में विष्णु मंदिर। ठीक है। तो आज अपन ने 6 शासक देख लिए हैं। 1 2 3 4 5 और 6, यहां तक अपन ने शासक देख लिए हैं, राज तक देख लिए। फिर से कोडिंग पढ़ देता हूं। विजय आदि पर गहरे पारे, थोड़ा मुश्किल हो सकती है याद करने में, लेकिन ये बेस्ट तरीका है दोस्तों। विजय आदि पर गहरे पारे, राज राजे, राजा राजे, वीर आधे। विजय आदि पर गहरे पारे, राज राजे, राजा राजे, वीर आधे। तो विजयालय आदित्य फर्स्ट, परांतक फर्स्ट, गंडरादित्य, परांतक सेकेंड, राजराज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, राजराज सेकेंड, राजेंद्र सेकेंड, इस तरीके से अपन बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। तो मिलते हैं कल नए लेक्चर में चोल साम्राज्य के भाग 2 के साथ। इस लेक्चर को पढ़िए, एंजॉय करिए, पहले फ्रेम याद करिए, टाइमलाइन को ध्यान रखिए, और फिर ये कोडिंग याद करिए, और फिर उसमें रंग भरिए, और अपने जीवन में भी सक्सेस के रंग भरिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।